ये मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा से IMF के वफ्द की। अच्छा, मैं क्या हल निकालूं, इसका क्या मतलब निकालूं या क्या मफहूम निकालूं कि वो हुकूमत पर भरोसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की, PTI से भी मुलाकात की। यूजुअली तौर पर बैनुल अक़वामी जो भी मुआहिदा होता है तो वो हुकूमत से होता है, तो क्या अब IMF आप पर भरोसा नहीं कर रही है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि IMF का वफ्द जो है वो इससे पहले भी बहुत दफ़ा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मिलता रहा है और ये कोई अनोखी बात है नहीं कि जी वो उनसे मिल गया है। अच्छा, ये ज़रूर है कि 9 मई के वाक़े के बाद PTI जो है वो उस पर बहुत प्रेशर है, तो वो फिर जो इस तरह की चीजें उनको ज़्यादा उठा देते हैं ताकि वो एक न्यूज़ साइकिल में बात आ जाए। मैं अगर इस मुलाकात की चीजें निकालूं ना अफनान साहब, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा ने IMF के सरबरा से जो वर्चुअल एक मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि आप गारंटी देंगे कि पाकिस्तान के अंदर वक्त पर इंतखाबात हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम एक हद तक बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो सर, ये 13 अगस्त लास्ट डे है पार्लियामेंट की जो मुद्दत का, तो आपकी हुकूमत उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ जाएगी? देखिए, हमने हमेशा से बात मेंटेन की है कि इलेक्शन अपने टाइम पर हो जाएंगे। अच्छा। ये सारा तमाशा जो है ये PTI का लगाया हुआ है, इमरान खान का। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। भाई, आपको 8 मार्च पिछले साल कहा गया था असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन करा लें। अच्छा। उसके बाद आपने जो है वो नहीं तोड़ी असेंबलियां। जब तोड़ी तो आपने चली गई तो उसके बाद रो रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ। इस तरह तो नहीं होता ना। अच्छा। अब टाइम आ गया अपना। 2002 से 2008 भी एक हुकूमत थी, उसने इलेक्शन कराया। 2008 से 13 एक और हुकूमत थी, उन्होंने इलेक्शन कराया। 2013 से 18 हमारी हुकूमत थी, फिर इलेक्शन हुआ। सही है। तो इलेक्शन तो अपने टाइम पे होना है 2023 में। आपने अगर मैं कहूं ना, अगर आपने 9 मई का जिक्र किया है, बिल्कुल 9 मई में जो लोग मुलव्विस रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि रोड पे निकल के किसी भी अमलाक को जलाए। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। जो 9 मई का वाकया हुआ था वो काबिल मुजम्मत है, उस पर जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ करार वाकई सजा होनी चाहिए। लेकिन ये बताइएगा, 9 मई के बाद अक्सर लोग ये बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सियासी सेटअप के लिए इर्रेलेवेंट हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की है, उनके चेयरमैन से मुलाकात की है IMF के वफ्द ने, तो इर्रेलेवेंसी तो नहीं हुई ना? इसका मतलब कि रेलेवेंट हैं अभी भी वो। देखिए, बात ये है कि ये जो सियासी रेलेवेंस है ना, ये IMF ने तो वोट डालना नहीं आके PTI को। अच्छा। या इमरान खान को, वो तो इस मुल्क के लोगों ने डालना है। ये जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो तो उसका जो अगर आपने वो देखना है, वो तो आप कश्मीर का जो इलेक्शन था अभी बाय वो देख लें, यहाँ पे तीसरे नंबर पे बहुत पीछे आए हैं। या आप कराची का बाय इलेक्शन देख लें, या आप AJK का लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है वो देख लें। तो ये तो पैदल पे हार दिसंबर से हार रहे हैं। जो इलेक्शन होता है उसमें आ जाते, यहाँ तीसरे नंबर पे आते। तो भाई ये पॉपुलैरिटी जो है ये आपका, और फिर जो 9 मई के बाद तो और मजीद इनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है, क्योंकि ज़रा इन्होंने मुल्क पे हमला ही कर दिया पूरा। अच्छा। तो ये तमाम चीजें जो है ये इनको मालूम है कि ये अपनी अनपॉपुलैरिटी की जो है ना हदों पे जा रहे हैं। ठीक है। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।